हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। एक ऐसे समय जब उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे तकरीबन 2000 लाशें रेत में पड़ी मिल रही हैं, गंगा में तैरती मिल रही हैं। हाई कोर्ट अस्पतालों के बारे में ऑर्डर्स पास कर रहे हैं। बिजनौर के जिले का जिक्र है लेटेस्ट ऑर्डर में कि कितने कम हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। राम भरोसे बोल दिया हालात को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। यूपी सरकार अस्पतालों पे ध्यान देने के बजाय, ऑक्सीजन के अरेंजमेंट्स के बजाय, क्लेम यह है कि हमारी दूसरी नहीं तीसरी वेव की भी तैयारी है। मुख्यमंत्री ने यह क्लेम किया है। एक मस्जिद को गिराया जा रहा है, बुलडोज किया गया। यह मामला मंडे का है। राम स्नेही घाट उत्तर प्रदेश में गार्डियन की रिपोर्ट है। यह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की उल्लंघना की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 24 अप्रैल के ऑर्डर में किसी भी डिमोलिशन पर स्टे लगा दिया था 31 मई तक। आसमान गिरने वाला था कि हमने 17 तारीख को ही हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन करते हुए एक मस्जिद को गिरा दिया। क्या हमारी कहानी है? हम कहां पहुंचे हुए हैं रूल ऑफ लॉ की? हर इंटरनेशनल रैंकिंग पे भारत का मुकाम नीचे होता जा रहा है। रूल ऑफ लॉ में हम 69 नंबर पे हैं। हमारा जो कोविड का मिसमैनेजमेंट है पूरे विश्व ने देख लिया। अब सब एक्सपोज हो गया। गोदी मीडिया कितना भी छुपाए, उससे अब काम नहीं चलेगा। क्यों भारत की छवि यूपी सरकार इंटरनेशनल लेवल पे और नीचे गिराना चाहती है? आज तक हम वो 6 दिसंबर 1992 का दाग नहीं धो पाए, जब एक भीड़ ने एक 400 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। मैं नहीं कह रहा कि अगर कोई इल्लीगल स्ट्रक्चर है वो ना गिराया जाए, चाहे मंदिर हो कि मस्जिद हो कि गिरजा हो। अगर वो इल्लीगल स्ट्रक्चर है उसे जरूर गिराया जाना चाहिए। इतनी जल्दी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए क्यों नहीं दिखाई जाती? ऐसा तो नहीं कि वो वोटर जो फिसलते नजर आ रहे हैं कोविड के मिसमैनेजमेंट से, जो अब प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि उनके अपने घरों के लोग चले गए, क्योंकि अब हर एक की एक पर्सनल ट्रेजेडी है, एक कहानी है, उनका ध्यान भटका दें, उनको सेटिस्फेक्शन दे दें कि ऑक्सीजन दी हो ना दी हो, अस्पताल दिए हो ना दिए हो, दवाएं दी हो ना दिए हो, लेकिन ये देखो हमने जो हमारा एक एजेंडा है उस एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। इतना लोगों को बेवकूफ न समझा जाए। आदर्श सिंह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम कोई मॉस्क है, मुझे तो बस ये मालूम है कि वहां एक इल्लीगल स्ट्रक्चर है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने उसे इल्लीगल डिक्लेयर किया। मुझे नहीं मालूम, अगर हाई कोर्ट ने इल्लीगल डिक्लेयर किया और डिमोलिश कर दिया गया तो फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं। लेकिन जो गार्डियन की रिपोर्ट है कि उसमें तो डिमोलिशन और इविक्शन पे स्टे था मई 31 तक के लिए। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 564 ऑफ 220 है। 24 अप्रैल 2021 का ऑर्डर है। जस्टिस संजय यादव एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। आपको मालूम है चीफ जस्टिस गोविंद माथुर रिटायर हो गए हैं, और जस्टिस प्रकाश पाड़िया। पहली लाइन देखिए इस ऑर्डर की, ये है पहली लाइन। ये ऑर्डर मैं ले आया हूं। In the wake of recent upsurge of pandemic COVID-19 affecting one and all in the state of Uttar Pradesh, consequence whereof the courts at all level are working with reduced capacity। और उसी में फिर उन्होंने कह दिया कि सारी चीज़ों को हम फिलहाल रोक रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, इंटरिम ऑर्डर्स को एक्सटेंड कर रहे हैं।
जो रेलिवेंट चीज है इसमें वो पैरा 4 है, दैट एनी ऑर्डर्स ऑफ इविक्शन, डिस्पोजेशन और डिमोलिशन already passed by the High Court, District Court or Civil Court, if not executed till date of passing of this order, shall remain in abeyance for the period till 31st May 2021. अगर किसी अदालत ने, चाहे वो हाई कोर्ट खुद हो, ऑर्डर पास कर दिया कि किसी को किसी जगह से हटा दिया जाए, किसी बिल्डिंग को, कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश कर दिया जाए, हाई कोर्ट का पास ऑर्डर भी 31 मई तक लागू नहीं होगा। आगे पढ़िए पैराग्राफ 6, इट इज फर्दर डायरेक्टेड दैट एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल नॉट टेक एनी एक्शन फॉर ऑक्शन in respect of any property or an institute or person or party or any body corporate till 31st May 2021. किसी ने बैंक से लोन ले लिया और लोन पे नहीं किया, उसकी प्रॉपर्टी भी ऑक्शन नहीं होगी। अब ये कोर्ट के ऑर्डर की बात हो रही है। फिर ये कहा जाएगा कि साहब ये तो बैंक के बारे में है, हमारे बारे में तो नहीं है। तो मैं पढ़ दे रहा हूं आपके लिए अब पैराग्राफ नंबर 5, दैट द स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल अथॉरिटीज, अदर लोकल बॉडीज एंड एजेंसीज एंड द इंस्ट्रूमेंटैलिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये एसडीएम आ गया इसके अंदर, इंस्ट्रूमेंटैलिटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट शैल बी slow, 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 in taking action of demolition and eviction of persons till May 31st, 2021. हाई कोर्ट ने साफ तौर से ऑर्डर दिया है कि किसी भी मामले में, डिमोलिशन में, इविक्शन में 31 मई तक आप स्लो रहेंगे। यहां रातों रात ऑर्डर पास हो जा रहा है, दूसरी पार्टी एक बार नहीं आई तो उसे मौका नहीं दिया जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये ऑर्डर स्टे वाला गरीब नवाज मस्जिद के बारे में यकीनन नहीं है, लेकिन एक जनरल ऑर्डर है कि अगर हाई कोर्ट का भी ऑर्डर हो गया, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी ऑर्डर हो गया, तब भी 31 मई तक डिमोलिशन नहीं। और आगे के लिए, फ्यूचर के लिए स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दे दी गई है कि आप इविक्शन और डिमोलिशन में स्लो रहेंगे, तेजी नहीं दिखाएंगे। अब आइए और बात कर लेते हैं। यह हो सकता है कि यह बात कही जाए कि देखिए साहब, मस्जिद कमेटी जो थी ये तो गए थे लखनऊ बेंच में, और लखनऊ बेंच में ये 18 मार्च को गए, और लखनऊ बेंच में जस्टिस दिवेश कुमार उपाध्याय और जस्टिस मनीष कुमार ने पेटिशन इनकी डिस्पोज ऑफ कर दी। मस्जिद कमेटी लखनऊ बेंच में गई थी ये कहने कि हमारी मस्जिद को डिमोलिशन का नोटिस इशू किया गया है। लखनऊ बेंच ने कहा कि ये डिमोलिशन का नोटिस नहीं है, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप दे दीजिए। यह कह देना कि इसको हाई कोर्ट ने अपहोल्ड कर लिया और कह दिया कि डिमोलिश कर दो, मैं ये समझता हूं कि जो फैक्ट्स अभी तक पब्लिक डोमेन में आए हैं उनसे यह साबित नहीं होता। अगर एसडीएम और डीएम साहब के पास कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो वो अलग बात है। मौलाना अब्दुल मुस्तफा ने कहा, जो मॉस्क कमेटी के हैं, कि ये मॉस्क 100 साल पुरानी थी, हजारों लोग यहां आते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने 15 मार्च को शो कॉज दिया मॉस्क कमेटी को और बताया कि हमारा इंटेंशन है इसे डिमोलिश करने का, क्योंकि ये इलीगल स्ट्रक्चर। मॉस्क कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने एक डिटेल्ड रिस्पॉन्स दिया, डॉक्यूमेंट सबमिट किए। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है 1959 का,
ये बिल जो है ये कम से कम फिलहाल ये शो करता है कि इस केस में और फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है। आइए अब बात करते हैं एसडीएम साहब के ऑर्डर की। लेकिन एसडीएम साहब के ऑर्डर पे जाने से पहले आप ये देखिए कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये मैंने इंसर्ट में डाला है, रजिस्ट्रेशन नंबर 4810। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऐसी जिसको चाहे दे दे वक्फ बोर्ड। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है वक्फ बोर्ड। यह सर्टिफिकेट दिया जाता है सेक्शन 36 ऑफ वक्फ एक्ट 1995। भारत की संसद ने पास किया है यह वक्फ एक्ट। भारत की संसद ने यह अधिकार दिया है वक्फ बोर्ड को कि वो ये सर्टिफिकेट इशू करें। इस सर्टिफिकेट में साफ तौर से मस्जिद गरीब नवाज का जिक्र है। 15 मई 2019 का सर्टिफिकेट है। मुझे नहीं मालूम क्या उससे पहले के भी कोई सर्टिफिकेट्स हैं या नहीं है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ तवालियत, यह 5 जुलाई 2019 का है। 3 साल इसकी वैलिडिटी है। पूरी मैनेजिंग कमेटी की डिटेल दी हुई है कि साहब मुश्ताक अली प्रेसिडेंट हैं, वकील अहमद वाइस प्रेसिडेंट हैं, मोहम्मद अनीस सेक्रेटरी हैं, मोहम्मद मुस्तकीम ट्रेजरार हैं, दस्तगीर मेंबर है, अफजाल मेंबर हैं, मोहम्मद नसीम मेंबर हैं। बाकायदा उसमें एरिया दिया हुआ है, डिटेल्स दी हुई हैं उसकी। अगर वक्फ बोर्ड ने कोई गलत सर्टिफिकेट दिया है, कोई रजिस्ट्रेशन किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट को उसको कैंसिल कराना चाहिए। अब आइए उस जजमेंट के बारे में जिसको जिला प्रशासन ने ट्वीट किया है। जब हंगामा हुआ तो उन्होंने इसको ट्वीट किया है। यह ऑर्डर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का है, एसडीएम का ऑर्डर है। एसडीएम साहब शुरू में तो यहां पे इसको अवैध स्ट्रक्चर मानते हैं, लेकिन इसी ऑर्डर में उन्होंने आखिर में मान लिया है कि यह मस्जिद गरीब नवाज की बात हो रही है। अब यहां कहानी यह बताई जा रही है कि साहब वहां पे कुछ रात में संदिग्ध गतिविधियां होती हैं। वहां पर 19 तारीख को जो है कुछ हंगामा हुआ और पुलिस पर पथराव हुआ। आपको मैं बता दूं कि ये बाबरी मस्जिद के केस में भी टर्मिनोलॉजी का खेल हो चुका है। पहले वो बाबरी मस्जिद नाम था, फिर राम जन्मभूमि बना, फिर विवादित ढांचा बन गया। तो ये एक मस्जिद नाम ना लिया जाए और उसको अवैध संपत्ति कहा जाए, इससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं। कहा गया कि यहां पर बिजली की चोरी होती थी, या जाहिर है अगर बिजली की चोरी होती है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। कहा गया कि साहब वो नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया गया, कोई सामने नहीं आया, कोई अपीयर नहीं हुआ। फिर बाद में यह मान लिया गया कि साहब फला दिन बिजली काटी गई और इतना फाइन लगा, और फला दिन बिजली काटी गई और इतना फाइन लगा। और सिर्फ बिजली का बिल होने से मिल्कियत एस्टेब्लिश नहीं होती। यह बात सही है। यह बात भी सही है कि सिर्फ वक्फ बोर्ड के रजिस्ट्रेशन से मिल्कियत एस्टेब्लिश शायद नहीं होती, लेकिन मिल्कियत का पेपर तो बाबरी मस्जिद में भी नहीं है। बाबरी मस्जिद के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ लीजिए, हाई कोर्ट के जजमेंट को पढ़ लीजिए, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें पढ़ लीजिए। वक्फ सर्वेयर, वक्फ इंस्पेक्टर की रिपोर्ट, बाउंड्रीज, वो सब मेंशन्ड है जजमेंट। आप जरा देखिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। इसी ऑर्डर में जो 5 पेज का ऑर्डर है उप जिला मजिस्ट्रेट ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवांशु पटेल का, राम स्नेही घाट बाराबंकी का, 3 अप्रैल का ऑर्डर, इसमें खुद लिखा हुआ है, इसके अतिरिक्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बाराबंकी, सहायक सर्वे आयुक्त वक्फ
वक्फ कमिश्नर की बात हो रही है, सर्वे कमिश्नर की, बाराबंकी से प्राप्त आख्या दिनांक इतने के साथ संलग्न मूर्ख कार्य उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्ड के से अवगत कराया कि वक्फ बोर्ड ने निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उक्त अवैध निर्मित इकाई को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ पंजीकृत कर लिया। यानी एसडीएम साहब को मालूम था, गलत या सही, यह बिल्डिंग वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुई है और इसका नाम उनके ऑर्डर में है वक्फ मस्जिद गरीब नवाज अल मारूफ तहसील वाली स्थित मोहल्ला आबकारी ग्राम बनी कोडर का भूमि संबंधी मामला। आइए अब जरा लॉ को समझते हैं। यह लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज है। मैं चाहता हूं कि देश को सही सही लॉ बताया जाए। एसडीएम साहब को पावर डिमोलिशन के ऑर्डर करने की कहां से आई? एक तो मैंने आपको बता दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उन्हें स्लो होना था, वो स्लो नहीं हुए। पब्लिक न्यूसेंस, पहले आपको बता दूं, टॉर्ट के जो सबसे बड़े सेलिब्रेटेड राइटर हैं विनफील्ड, उन्होंने कहा कि साहब पब्लिक न्यूसेंस वो चीज होती है विच मैटीरियली इफेक्ट्स रीजनेबल कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ लाइफ ऑफ क्लास ऑफ सब्जेक्ट्स। आर्थर अंडल हिल दूसरे बहुत बड़े टॉर्ट के राइटर हैं। इन्होंने कहा कि पब्लिक न्यूसेंस इज अनलॉफुल एक्ट और ओमिशन टू डिस्चार्ज अ लीगल ड्यूटी विच इंडेंजर्स लाइफ, जिससे जीवन को खतरा हो, सेफ्टी को खतरा हो, हेल्थ को खतरा हो। ज्यादातर ये पब्लिक न्यूसेंस का लॉ पॉल्यूशन के मामले में इस्तेमाल होता है। चले जाइए सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की वेबसाइट पे और पढ़ लीजिए पब्लिक न्यूसेंस के बारे में क्या लिखा है। पहले आपको यह बता दूं आईपीसी में क्या है। पब्लिक न्यूसेंस के लिए सेक्शन 290 में आईपीसी में 200 रुपए का जुर्माना है। 200 रुपए का जुर्माना है। सीआरपीसी में जब आप आए सेक्शन 133 में, तो यह कहता है वेन एवर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली empowered in this behalf by the state government on receiving the report of a police or other information or such evidence as he may considers fit that any unlawful obstruction or nuisance should be removed from any public place or from any way, river or channel which is or may be lawfully used by the public। डीएम साहब को, एसडीएम साहब को पुलिस की रिपोर्ट मिली या कोई और इंफॉर्मेशन मिली कि पब्लिक प्लेस पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, रुकावट आ गई है, न्यूसेंस हो गई है, तो उसको रिमूव करेंगे। बड़ी मेजर पावर है, इसलिए क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर होगा उसको किसी भी ग्राउंड पर आप सिविल कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन इस लॉ के बारे में क्लियरली यह बात है कि इट इज टू बी यूज स्पेरिंगली। यह कोई ऑर्डिनरी पावर नहीं है जैसे एसडीएम साहब ने यूज कर ली। सबसे बड़ी चीज इसमें चाहिए सेंस ऑफ अर्जेंसी। इनकन्वीनियंस इतनी बड़ी है कि उसमें फौरन एक्शन लेना है, टाइम नहीं है आपके पास। अगर गरीब नवाज मस्जिद 50 साल 100 साल से है तो फिर वो अर्जेंसी का मैटर नहीं है। कोई खतरनाक जानवर आ गया है, उससे खतरा है, उस जानवर से लोगों को बचाना फौरन जरूरी है। कोई बिल्डिंग गिरने वाली है, अगर लोगों को वहां से फौरन नहीं निकाला गया, उस बिल्डिंग को फौरन नहीं गिराया गया, तो लोगों की जानों को खतरा है। दवाओं के मामले में है, दवाएं नकली बिक रही हैं,
आपको मालूम है कैसे लोगों ने ग्लूकोज और सॉल्ट में रेमडेसिविर बेच दिया, उनमें से कितनों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की। उसमें 133 इस्तेमाल होना है, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में इस्तेमाल नहीं हो सकता। 133 का इस्तेमाल होगा होल पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए। कचरूलाल भार्गव अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2005 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ होल इस पावर का इस्तेमाल करना है। नारायण साहू का जजमेंट है कि 133 की पावर कभी कभी स्पेरिंगली यूज होगी। मैं ये समझता हूं कि जो इस केस के फैक्ट्स हैं और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का 24 अप्रैल का ऑर्डर है, उसके हिसाब से अर्जेंसी नहीं निकल कर आती। और जब अर्जेंसी निकल कर नहीं आती तो 133 की पावर का इस्तेमाल सही नहीं है। मैंने पहले भी कहा और अब फिर कह रहा हूं, अगर कोई इल्लीगल मस्जिद है, स्ट्रक्चर है, उसको जरूर हटाया जाना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड ने गलत रजिस्ट्रेशन किया है, वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, लेकिन प्रोसेस ऑफ लॉ तो फॉलो करनी पड़ेगी। सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए यह मंदिर मस्जिद के झगड़ों को शुरू कर देना सियासत है, कानून नहीं। आप ये सोचिए कि यह कहानी एक मस्जिद की नहीं है। यह कहानी बाबरी मस्जिद पर खत्म ना हुई। 5 अगस्त को ही 2020 में जब अयोध्या में ग्रैंड राम टेम्पल का शिलान्यास एक बार फिर से किया जा रहा था, पहले 1989 में भी हो चुका है, लेकिन अब फिर से किया जा रहा था। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट है, ये बड़ी प्रेस्टिजियस साइट बनती जा रही है आर्टिकल 14। यह मामला महोबा का है, 300 किलोमीटर साउथ वेस्ट अयोध्या से, ज्यादा दूर का मामला नहीं है। रात के अंधेरे में एक और मस्जिद को गिरा दिया गया। जब किसी ने पूछा तो कह दिया गया कि यहां कोई मस्जिद नहीं थी, गलतफहमी है लोगों को। शायद यह मामला यह था कि हाईवे का एक्सपेंशन होना है। मौलाना साहब को यहां कॉन्फिडेंस में ले लिया गया। कैसे लिया गया मुझे नहीं मालूम, यह मदीना मस्जिद की बात हो रही है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर आर्टिकल 14 की रिपोर्ट बता रही है, सर्च करें तो आप देखेंगे कि बजरंग दल की यूनिट कुछ 2 हफ्तों से विकास का सबक पढ़ रही थी। स्लोगन थे, मदीना मस्जिद हटाओ, महोबा बचाओ। ठीक है, अगर NH86 जो 674 किलोमीटर लंबी रोड बन रही है देवास मध्य प्रदेश से कानपुर यूपी होते हुए, तो ठीक है। थोड़ी ही दूर पे एक मंदिर भी था। मंदिर जो है वो पार्शियली गिराया गया। लेकिन ये कि सोशल मीडिया पे जिस तरह की पोस्ट हैं कि 5 तारीख तक मदीना मस्जिद नहीं हटी तो करेंगे बड़ा आंदोलन। प्रशासन मस्जिद तोड़वाने में नाकाम साबित हो रहा है। मैं समझता हूं ये रूल ऑफ लॉ के लिए, एक स्टेट के लिए बहुत ही गलत चीज है कि नॉन स्टेट एक्टर्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कोई डिमांड रखें, इलीगल डिमांड रखें और उसको माना जाए। यकीनन यूपी में और पूरे देश में बहुत से इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं। 2009 में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद सर्वे किया गया, 40,000 इलीगल रिलीजियस प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई हुई। मायावती की सरकार थी। ये 40,000 अगर इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो मंदिर हो कि मस्जिद हो कि गिरजा हो कि गुरुद्वारा हो,
तो उन्हें हटाया जाए। लेकिन कहते हैं जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। लीगल प्रोसेस से गिराया जाए, हटाया जाए। मुस्लिम देशों में सड़क चौड़ी करने के लिए अक्सर मस्जिदें हटाई जाती हैं। योगी आदित्यनाथ की अपनी सरकार ने 12 मार्च को यह इंस्ट्रक्शन दी कि सारे रिलीजियस प्लेसेस जो जनवरी 2011 के बाद बने हैं उनको डिमोलिश कर दिया जाए, और जो जनवरी 1 2011 से पहले बने हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाए। अगर इस रूल को भी लेंगे तो ये 60 साल पुरानी मस्जिद जिसको कल डिमोलिश किया गया, या मदीना मस्जिद, वो 2011 जनवरी के बाद नहीं बनी थी, तो डिमोलिशन के बजाय उसे शिफ्ट करना चाहिए था। बाबरी मस्जिद के केस में भी यह बात होती रही कि बाबरी मस्जिद को शिफ्ट कर दिया जाए। यह बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की गलती थी कि वो मस्जिद को शिफ्ट करने पर राजी ना हुए, और उसके बाद जो कुछ हुआ देश की पॉलिटिक्स में वो आपके सामने। मैं ये समझता हूं कि देश के संविधान को सख्ती से लागू किया जाए। अगर इलीगल स्ट्रक्चर्स के रिमूवल में इक्वालिटी नजर आएगी, जस्टिस और फेयरनेस नजर आएगी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नजर आएगी, तो लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन में और सरकार में विश्वास बढ़ेगा। अगर ये एक लोगों का ध्यान बटाने के लिए एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है, ये फेल होगी। इतने बेवकूफ देश के वोटर्स नहीं। मैं ये समझता हूं कि ये सीधे सीधे मामला अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के विरुद्ध जाके डिमोलिश की गई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है, और इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट को सख्त कंटेम्प्ट की सजा देनी चाहिए अगर कंटेम्प्ट बनता है। प्रशांत भूषण को ट्वीट पर कंटेम्प्ट में सजा हुई, यहां एक रिलीजियस प्लेस को हाई कोर्ट के ऑर्डर होते हुए डिमोलिश किया गया। अगर सजा नहीं होगी तो लोगों का विश्वास अपने लीगल सिस्टम से उठ जाएगा। मैंने बार बार कहा है कि योगी आदित्यनाथ बड़े डायनामिक यंग पॉलिटिशियन है, उनका बड़ा उज्जवल भविष्य है देश की सियासत में। ऐसे काम करें कि लोग उनको डिवाइसिव लीडर ना माने, रिलीजियस लीडर ना माने, बल्कि स्टेट्समैन माने। लोग चाहें कि वो देश का नेतृत्व करें। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और लाइक क्लिक करें। मुझे अंदाजा है कि मस्जिद के डिमोलिशन में, टेंपल के डिमोलिशन में और किसी रिलीजियस प्लेस के डिमोलिशन में लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल में रखें, अपने हाथ में कानून ना लें, जो लीगल प्रोसेस है वो करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहें कि आपका आदेश माना नहीं गया, अवमानना का मामला है। यह समय किसी प्रोटेस्ट के करने का नहीं है। यह समय सड़क पर आकर कोई भी प्रोसेशन निकालने का नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल पर सरकार के नियमों का, सरकार के सुझावों का सख्ती से पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।